खोला और ज़रार कमरे में दाखिल हुए तो सामने एक कंप्यूटर के सामने स्क्रीन पर नजरें जमाए एक नौजवान रैकिंग चेयर पर झूल रहा था, जिसे बाबा ने हैदर कहकर मुखातिब किया था। ज़रार और खोला दोनों आगे बढ़े और सलाम करके एक तरफ पड़ी दो कुर्सियां संभाल लीं। हैदर ने सलाम का जवाब देकर अपना रुख उनकी तरफ किया, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ ज़रार पर मरकूज थीं। यकीनन बाबा ने आपको हमारे बारे में ब्रीफ कर दिया होगा। ज़रार ने गुफ्तगू का आगाज किया। ब्रीफ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहा था कि दो बेवकूफ आएंगे, उनको हैंडल कर लेना। हैदर ने सादा से लहजे में कहा, मगर उसकी बात सुनकर खोला और ज़रार ऐसे उछले जैसे कुर्सियों में करंट दौड़ रहा हो। ये क्या बदतमीजी है, खोला ने तेज लहजे में बिगड़ते हुए कहा। अब इस बात का तो मुझे नहीं पता कि तमीज क्या है। मैंने तो बस वो कहा जो बाबा ने कहा, शायद वो बदतमीज हो। हैदर का इत्मीनान से ये कहना खोला को आग लगा गया। वो बेइख्तियार उछलकर खड़ी हुई और हैदर की तरफ बढ़ते हुए चीख कर कहने लगी, तुम एक नंबर के उजट गवार चाहल इंसान, किसी जंगल के जानवर, तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है। पता नहीं तुम बाबा की टीम में कैसे हो। जारहाना तेवर के साथ आगे बढ़ती खोला का ज़रार ने बेइख्तियार बाजू पकड़कर खोला को पीछे की तरफ खींचा। हैदर ने अपने एक कान में उंगली डालकर थोड़ा हिलाया और ज़ेरे लब तपा देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, जो मुझे जानते हैं वो इससे ज्यादा मेरी तारीफ करते हैं। आपने तो बहुत कम तारीफ की है। भला की लापरवाही और इत्मीनान था हैदर के लहजे में। मिस्टर, हमें मजबूर न करो कि हम कुछ ऐसा करने पर मजबूर हो जाएं जिस पर बाद में हमें खुद पर और बाबा को हम पर अफसोस हो। दांत पीसते हुए ज़रार ने तल्ख लहजे में कहा, च च च च क्या पिद्दी का शोरबा, गरजने वाले कहाँ बरसा करते हैं भला। हैदर ने हनूज आ बैल मुझे मार वाली दावत देते हुए होंठों को गोल करके थोड़ा सुर में कहा, तो ज़रार ने ना सिर्फ खोला का बाजू छोड़ा बल्कि खुद उठकर तेजी से हैदर की जानिब लपका। ज़रार और खोला दोनों ने अलग अलग हैदर पर वार किया, मगर ये अलग बात है कि हैदर इंतहाई फुर्ती से फिसलता हुआ उन दोनों की किक्स के नीचे से गुजरकर उनके उकब में आ खड़ा हुआ। ज़रार की किक कुर्सी की पुश्त के ऊपर सिरे पर और खोला की किक पुश्त के दरमियान बैक वक्त लगी तो कुर्सी घूमती हुए उड़कर एक धमाके से दीवार से जा टकराई। हैदर हवा में उछला, उसका एक पांव खोला और एक पांव ज़रार की पुश्त से जोर से टकराया और वो दोनों अपनी झोंक में आगे की तरफ लड़खड़ाए और खुद पर काबू न पाकर जमीन पर जा गिरे, जबकि हैदर उनकी पुश्त पर ना सिर्फ किक मारकर बल्कि उन दोनों की पुश्त का हल्का सा सहारा लेते हुए बैक फ्लिप लगाकर हवा में घूमा और ज़रार की कुर्सी के हाथों पर अपने हाथों के सहारे लेकर आराम से विराजमान हो गया। खोला और ज़रार तेजी से जमीन से उठे और घूमकर हैदर को देखने लगे, जो ना सिर्फ उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था बल्कि उसके अंदाज से लग रहा था जैसे वो इस सिचुएशन से महजूज हो रहा हो। खोला के तन बदन में जैसे आग सी भड़क उठी और उसका दिल चाहा कि वो इस हैदर के बच्चे की हड्डियां तोड़ डाले। वो तेजी से आगे बढ़ी और मुहतात होकर बाएं टांग उठाई जैसे उससे वो किक लगाने लगी हो, और फिर फौरन पैंतरा बदलकर बाएं टांग हवा में ही थी कि फौरन दाएं टांग हैदर के सीने पर रसीद करना चाहिए, मगर हैदर इस झांसे में ना आया और उसने बैठे बैठे सिंपली एक बाजू आगे बढ़ाया और अपनी तरफ बढ़ती खोला की टांग को हल्की सी थपकी दी। खोला के लिए ये हल्की सी थपकी भी खतरनाक साबित हुई, क्योंकि वो अभी हवा में ही थी। उस थपकी ने उसका बैलेंस खराब कर दिया और वो एक बार फिर पीठ के बल धम से जमीन पर जा गिरी। ज़रार भी तेजी से आगे बढ़ा, मगर इस बार हैदर पहल करते हुए अपनी कुर्सी से उछला और आगे बढ़ता ज़रार एक लम्हे के लिए गड़बड़ाया और उसी लम्हे का फायदा उठाकर हैदर ने एक फ्रंट फ्लाइंग किक ज़रार के सीने पर जड़ दी और ज़रार भी इसकी शिद्दत बर्दाश्त न करते हुए खोला की तरह पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा। हैदर हाथ झाड़ता हुआ मसनूई गर्द को उड़ाने लगा और फिर इत्मीनान से कुर्सी पर बैठकर शौक नजरों से इन दोनों को देखने लगा।
2 दफा गिरने के बायस उन्हें अपने अंदर सब कुछ दरहम बरहम होता महसूस हो रहा था। दोनों इकट्ठे उठे और अब की बार इंतहाई मोहतात अंदाज में हैदर की तरफ बढ़ने लगे। बस अब आराम से बैठ जाओ और मेरी बात गौर से सुनो, हैदर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा तो वो दोनों ठटक कर अपनी जगह रुक गए और कदरे अचंभे से हैदर को देखने लगे, जिसके चेहरे के उजलात सख्त और तासरात यकदम बदल चुके थे। आवाज इतनी सर्द थी कि वो दोनों रुकने पर मजबूर हो गए। बैठ जाओ, इंतहाई संजीदगी से हैदर ने कहा तो दोनों थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कुर्सियों पर बैठ गए। हैदर ने अपना रंग इतनी तेजी से बदला था कि वो हैरत की शिद्दत से कुछ बोल भी न सके। गुस्सा और जज्बात, ये 2 ऐसी कैफियत हैं जिनमें इंसान का उठाया हर कदम गलत साबित होता है। जब गुस्सा आता है तो अकल चली जाती है, खासकर जंग में जहां हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ती है। वहां ये गुस्सा और जज्बात इतना नुकसान पहुंचाते हैं जितना दुश्मन भी नहीं पहुंचा सकता, और तुम दोनों में बर्दाश्त की इंतहाई कमी और जज्बाती हो। मुझे भी बहुत कुछ कहा तुमने, लेकिन मेरे माथे पर एक शिकन भी आई हो तो बताओ। हैदर ने इंतहाई संजीदगी से कहा तो वो दोनों खामोश रहे। जहां तक बात है तुम दोनों की फील्ड में हिस्सा लेने की, तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अनकरीब दुश्मन तुमसे ही टकराएगा। पहले क्योंकि तुम वो वाहिद जरिया हो जो दुश्मन के सामने मौजूद है, और वो तुम्हारे जरिए तंजीम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लिहाजा तुम ऑलरेडी खुद को फील्ड में समझो। दुश्मन कभी भी किसी भी तरीके से तुम पर वार कर सकता है, इसलिए जरार का भी तुम्हारे साथ रहना जरूरी है। हैदर ने संजीदगी से वजाहत करते हुए कहा, मैं अब हर वक्त तैयार रहती हूँ। पहले जो कुछ हुआ वो मेरे लिए पहला तजुर्बा था, लेकिन अब अगर कोई कुछ करने की कोशिश करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये उसे कितना महंगा पड़ेगा। खोला ने भी संजीदगी से जवाब दिया, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना, और खासकर उस वक्त जिस दुश्मन से सामना है, क्योंकि वो सफाकियत और अय्यारी में बहुत मशहूर है। तुम दोनों यहाँ मौजूद लैब का चक्कर लगा लो और जिस चीज को मुनासिब समझो ले लो, और हर वक्त मसल्ला रहो। हैदर ने तंबीह और नसीहत करते हुए कहा, वो तो ले लेंगे, लेकिन ये तो बताओ कि जो मुल्क दुश्मन गद्दार सामने आए थे उनका क्या बना? जरार ने पूछा। इन पर काम जारी है। जैकब की मौत के बाद वो सब समझ चुके हैं कि अनकरीब वो भी ज़ेरे उताब आने वाले हैं, इसलिए एक अमरीका भाग गया है। इंशाअल्लाह वहां भी वो बच नहीं सकेगा। कुछ अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और कुछ रोपोश हो चुके हैं। हैदर ने कदरे नाखुशी से कहा, शायद इसलिए कि इस मिशन को वो हासिल करना चाहता था, मगर बाबा ने किसी और के जिम्मे लगा दिया था। तुमसे क्या काम लिया जाना है? जरार ने तजस्सुस से पूछा तो हैदर ने जवाब दिया, इस बात का तो बाबा को ही पता होगा। उसकी बात मुकम्मल होते ही खोला उठ खड़ी हुई। शायद उसे लैब देखने का बहुत इश्तियाक था। उसके उठते ही हैदर और जरार भी उठ खड़े हुए और हैदर उनकी लैब की तरफ रहनुमाई करने लगा। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? आयजा ने पूछा तो खतीजा के चेहरे पर एक अफसुरदा सी मुस्कुराहट दौड़ गई और वो बोली, पता नहीं अब कहाँ हैं। पहले तो हफ्ते में 1-2 बार मुलाकात हो जाती थी, लेकिन शादी के बाद उनसे बहुत कम मुलाकात होती है। आयजा, क्या करते हैं वो? खदीजा, पता नहीं। आयजा के फोन पर कॉल आने लगी। उसने देखा तो उसकी मामा का फोन था। उसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया। आयजा ने जवाब दिया, जी मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी देर तक आ रही हूँ। खदीजा बोली, मेरी बात भी करवाना। आयजा ने फोन खदीजा को पकड़ाया तो खदीजा कहने लगी कि तुम इतनी देर में फ्रेश हो आओ, मैं तब तक बात करती हूँ। आयजा ने सर हिलाया और बाथरूम की तरफ चली गई और खदीजा आयजा की अम्मी से न जाने क्या बातें करने लगी। थोड़ी ही देर बाद खदीजा आयजा के साथ उसे छोड़ने घर जा रही थी। आयजा ने बहुत मना किया कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन खदीजा न मानी और कहने लगी कि मैं साथ जाऊंगी। आयजा घर पहुंची तो उसकी अम्मी बाहर ही आयजा का वेट कर रही थी। आयजा वहां पहुंचते ही दौड़कर अपनी अम्मी से लिपट गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने दिनों बाद अपनी अम्मी से मिल रही। हालांकि वो तो बस एक ही रात उनसे दूर रही थी।
मगर उस एक रात के तजुर्बे ने आयजा पर ऐसे नकूश छोड़े थे कि उसे महसूस हो रहा था कि वो एक लंबे अरसे के बाद घर लौटी है। अम्मी से गले लगते ही आयजा की आंखों में न जाने क्यों आंसू आ गए। क्या हुआ बेटी? अम्मी के पूछने पर आयजा ने बस इतना ही कहा, कुछ नहीं अम्मी। इससे पहले अम्मी कुछ कहते खदीजा ने आगे बढ़कर सलाम किया तो वो खदीजा की तरफ मतवज्जा हो गई। ड्राइंग रूम में खदीजा की आयजा ने खूब आवभगत की और खदीजा आयजा की अम्मी से बातें करती रही। अचानक आयजा की अम्मी आयजा की तरफ देखकर बोली, बेटी एक बात कहूँ मानोगी? आयजा, जी अम्मी कहें। अम्मी, बेटी तुम्हारे ही भले और बेहतरी की बात है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं। आयजा, जी जी अम्मी बताएं ना। अम्मी, अल्लाह की कसम खा कर कहती हूँ तुम्हारा ही फायदा है। आयजा परेशान होकर बोली, अम्मी कसम क्यों खा रही हैं? आप हुक्म करें। लेकिन आयजा की अम्मी ने फिर कहा, मैं अपनी जान के मालिक की कसम खाकर कहती हूँ फायदा तुम्हारा ही है, मेरा कोई फायदा नहीं। आयजा रूहानसी से होकर कहने लगी, अम्मी प्लीज बस करें ना, आप बताएं तो सही, मैं जरूर आपकी बात मानूंगी। अम्मी, मैं तुम्हारी और तुम्हारे अब्बू की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही। आयजा तड़प कर उठ खड़ी हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसकी अम्मी ने मजीद बोलते हुए कहा, मैं अपने मरे हुए अम्मी अब्बू की कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हारी बेहतरी की बात है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। ये कहते हुए आयजा की अम्मी की आंखों में अभी आंसू आ गए। आयजा रोते हुए आगे बढ़ी और अपनी अम्मी के कदमों में बैठकर कहने लगी, अम्मी मुझे आप पर खुद से ज्यादा यकीन है, प्लीज बस करें, आप एक बार कह कर तो देखें। मैंने कभी आपका हुक्म नहीं टाला। लेकिन उसकी अम्मी ने आंसुओं से फिर कहा, मैं तुम्हारे उस मासूम भाई की जो पैदा होते ही फौत हो गया था, उस मासूम और उसकी मासूमियत की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जो कहने लगी हूँ बेटी इसमें तुम्हारा हर जहां का फायदा है। आयजा बिलक उठी और अपनी अम्मी की टांगों से लिपटकर सिसकियों से रोने लगी और टूटे फूटे अल्फाज में कहने लगी, अम्मी जी खुदा का वास्ता बस करें, एक बार हुक्म तो करें, मैं अपनी जान भी दे दूंगी। सामने बैठी खदीजा की आंसुओं से भी आंसू जारी थे और वो न जाने क्या ज़ेरे लब पड़ रही थी, उसके बस होंठ हिलते नजर आ रहे थे। मैं उस परवरदिगार और उसके पाक कलाम की कसम खाती हूँ। अम्मी ने मजीद कसम खाई तो आयजा ने हिचकियों लेते कुछ कहना चाहा, मगर उसकी अम्मी ने आंखें भेंच कर लरजते होंठों से कहने लगी, मैं अपने सुहाग की कसम खाती हूँ, मैं अपने ईमान की कसम खाती हूँ, जो कुछ कहूंगी तुम्हारे भले के लिए। आयजा ने अपनी अम्मी के होंठों पर अपना हाथ रख दिया और तड़पते बिलकते हुए कहने लगी, बस अम्मी आगे कुछ मत कहना, कोई कसम मत खाना, बस प्लीज आप बता दें आप क्या चाहती हैं। उसकी अम्मी ने बजाय कुछ कहने के अपना हाथ उठाया और खदीजा जो अब भी जेरे लब आंसू बहाते कुछ पढ़ने में मसरूफ थी की तरफ करते हुए कहा, आगे वो बताएगी। आयजा को एक शौक सा लगा और उसने आहिस्ता से अपना मुंह खदीजा की तरफ किया, लेकिन उसके आंसुओं भरी आंखों में हैरत वाज़िया थी कि खदीजा का अम्मी की कस्मों से क्या ताल्लुक। खदीजा ने उंगलियों के पोरों से आंसू साफ करते हुए कहा, बहुत शुक्रिया आंटी जी, और आयजा की तरफ देखते हुए कहने लगी, वो बात मैं अपने अल्फाज में नहीं बताऊंगी, बल्कि इन अल्फाज में बताऊंगी जो अल्फाज रब्बे कायनात ने अपने कलाम पाक में इस्तेमाल किए हैं। आयजा, समझाने के लिए ये कस्में मैं भी खा सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हारी अम्मी को ऐसा करने को कहा क्योंकि अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से तशबीह देते हुए फरमाते हैं कि मैं 70 माँओं से भी ज्यादा अपने एक एक बंदे से मोहब्बत करता हूँ। तुम अपनी एक माँ की उन कस्मों से तड़प उठी हो और अपना सब कुछ वार देने को तैयार हो, ऐसी माँ की कस्मों की खातर जो फना होने वाली है, जो गुनाहगार भी है, जो गलाजत भी करती है, जो सोती भी है, जो भूल भी जाती है, जिसमें बहुत सारी खामियां भी हैं और शायद इनसे बढ़कर बुरा हाल हमारा है। ये तो फिर बुजुर्ग हैं, लेकिन आओ मैं तुम्हें बताती हूँ इस हस्ती के बारे में जो हमारी माँओं से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं और वो हम पर एहसान करता चला जाता है। जब माएँ भी तंग आकर औलाद को धुतकार देती हैं तो वो हस्ती सिर्फ दिल से इतना कहने पर ही माफ कर देती है, बस मेरी तौबा, और उस बंदे बंदी का पिछला सारा रिकॉर्ड साफ करके
اس کا سارا گند صاف کر کے وہ ہستی اس گناہگار کو اپنی رحمت کی گود میں لے لیتی ہے۔ ایسی عظیم محبت، ایسا ظرف دنیا میں کہیں دیکھا؟ وہی ہستی جب اپنے بندے کو اپنے سے دور جاتا دیکھتی ہے تو افسوس و محبت سے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی خاطر واسطے دیتی ہے، قسمیں اٹھاتی ہے۔ تمہاری امی نے 11 قسمیں میرے کہنے پر کھا لیں، لیکن کبھی کسی کو عام روٹین میں ایک ہی بار مسلسل 11 قسمیں کھاتے دیکھا ہے؟ اور ہم تو اس بندے کو قسم کھانے ہی نہیں دیتے جن پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے، جن پر یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا برا سوچ ہی نہیں سکتا، اس کی تو بات پر ہی ہمیں یقین آ جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس پاک ذات پر، اللہ تعالی پر، وہ اپنے بندے کو سمجھانے اور اپنی طرف بلانے کی خاطر اپنے بندوں کی محبت میں ایک ہی جگہ مسلسل 11 ایسی قسمیں کھا کر فرماتے ہیں، جو قسمیں ہر چیز کا احاطہ کر لیتی ہیں کہ اے بندو کدھر جا رہے ہو، تمہارا فائدہ تو اس میں ہے، اور پھر یقین دلانے کے لیے قسم پر قسم کھاتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اللہ جن کی کہی بات ہی کافی تھی، مگر یہ ان کی محبت ہے اور زور دینے کے لیے، یقین دلانے کے لیے وہ قسم کھاتے ہیں۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، سب سے پہلے سورج اور اس کی روشنی کی قسم کھاتے ہیں، اور یہ صرف سورج اور اس کی روشنی کہنے کو تو 2 قسمیں ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ جو لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کریں وہ اتنا سادہ ہے۔ اس قسم کو کھولیں تو وہ جامعیت سامنے آتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر اس چیز کی قسم جس پر سورج چمکتا ہو، ہر اس مخلوق کی قسم، ہر اس نباتات جمادات کی قسم جو اللہ نے دستے قدرت سے بنائی اور اس پر سورج چمکتا ہو اور اس کی روشنی اس پر پڑتی ہو۔ اندازہ لگا لو یہ کتنی قسمیں بن جاتی ہیں اس لحاظ سے۔ اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، ذائقے اور مٹھاس چاند کی روشنی سے پیدا ہوتے ہیں۔ سمندر کی لہروں اور پانی کو چاند اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ان سب چیزوں کو، پانی کے قطروں کو اس قسم میں شامل کرو، اور دن کی جب وہ اس سورج کو ظاہر کر دے۔ سورج تو رات کو بھی موجود ہوتا ہے، تو ساتھ ہی دن کی قسم بھی کھائی جب اندھیرے میں سویرا ہوتا ہے اور دن ہر چیز کو خوب روشن کر دیتا ہے، اور رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لے۔ رات کی ایک اپنی ہیبت ہوتی ہے، اور رات کو بنانے والے کی ہیبت کے تو کیا کہنے، اور رات کی ہیبت بھی ہے، اور رات کا دوسرا رخ سکون ہے، جب ہر تھکی شے کو رات آ کر سکون سے سلا دیتی ہے۔ اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، یہاں کس آسمان کی بات ہو رہی ہے؟ یا سارے آسمانوں کی بات ہو رہی ہے؟ خدا بہتر جانتا ہے، مگر آسمان کے فرشتے اور دوسری آسمانوں کی مخلوقات، اور اللہ خود اپنی ذات کبریائی کی قسم کھائی کہ اس کے بنانے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا۔ زمین اور اس کے خزانے سب کو پتہ ہیں، اور زمینیں بھی ساتھ ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں۔ اور پھر دوبارہ اپنی اعلیٰ و عرفہ ذات کی قسم کھائی، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ یہاں انسانوں اور تمام جاندار مخلوقات کی قسم کھائی، اور تیسری بار پھر اپنی قسم کھا کر یاد دلایا کہ میں نے ٹھیک بنایا۔ کیسے ٹھیک بنایا؟ ایک مچھر، ایک مکھی کی بناوٹ دیکھ لیں تو بات انسانی سوچ سے تجاوز کر جائے کہ کیسے ٹھیک بنایا۔ اگر انسان کی بات کی جائے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اگر انسان کے صرف دماغ میں موجود الجھے اور گڑمڑ ریشوں کی ایک تار بنائی جائے تو اتنی لمبی تار بنے کہ چاند کے گرد گھوم کر واپس زمین پر آ جائے۔ یہ سارے اور جامعیت رکھتی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کامیاب کیا ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی کس چیز میں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نبیوں یا مسلمانوں سے مخاطب ہو کر نہیں فرمایا، بلکہ انسانوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں۔ پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی پہچان اس کے دل میں ڈال دی۔ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے نفس پاک کر لیا، اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے نفس مٹی میں دبا دیا۔ مطلب یہ کیا وہ کامیاب ہے؟
ہر جگہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا، اپنی خواہشات کو پسے پشت ڈال کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو شریعت کے تابع کر لیا، وہ شخص کامیاب ہے، چاہے پھر گھریلو معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں یا پھر اخروی معاملات ہوں، یہ شخص کامیاب ہے، اور جس نے ایسا نہ کیا وہ ناکام ہے۔ یہ ہے کامیابی اور ناکامی کا معیار جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور ہم نے کامیابی کا معیار پاورفل نوکریوں، بینک بیلنس، بنگلہ، گاڑیاں کا معیار بنا رکھا ہے۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ جیسے کوئی اپنا انتہائی پیار سے سمجھانے کے بعد قسمیں اور واسطے دینے کے بعد بھی نہ سمجھ رہا ہو تو پھر وہ اپنا دھمکی بھی بتا دیتا ہے اور مثالیں دیتا ہے کہ دیکھو فلاں نے ایسا کیا تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا، فلاں نے یہ کیا تھا، اس کے ساتھ وہ ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قسمیں اور واسطوں کے بعد پیار سے سمجھانے کے بعد اپنے پیاروں بندوں کو ایک مثال بھی دے کر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا تو ان کا ایسا حشر ہوا تھا، تاکہ کسی طرح میرے بندے میری طرف لوٹ آئیں۔ اب عائزہ، تم اپنی ماں کی قسمیں کھانے پر اتنا تڑپ اٹھی اور ان پر پورا اعتماد کرتے ہوئے ان کی ہر بات ماننے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اتنی قسمیں کھا رہے ہیں اور ہر ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس پیار اور محبت کا بدلہ کیا دے رہے ہیں؟ کوئی کھاتا ہے مسلسل ایک ہی بات کے لیے اتنی قسمیں جتنی اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں اپنے بندوں کے لیے؟ کتنا بڑا ظرف ہے، کیا محبت ہے ہم سے اللہ تعالیٰ کی، اور ہم کن محبتوں کے پیچھے اس رب کی بے غرض محبت، بے لوث محبت کا کیسے جواب دے رہے ہیں؟ یہ ہر کوئی خود ہی بہتر جانتا ہے۔ خدیجہ نے بہتے آنسوؤں سے اپنی بات مکمل کی۔ عائزہ اور اس کی امی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ کتنی زیادہ اور بے لوث محبت کو وہ انجانے میں بے قدری کا نشانہ بناتے چلے آ رہے تھے، اور ان کے آنسو وہ آنسو نہیں تھے جن کی کوئی وقت نہ ہوتی۔ یہ آنسو وہ آنسو تھے جو گناہوں کے پہاڑوں کو اڑانے کی طاقت رکھتے تھے۔ یہ آنسو وہ آنسو تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، اور ایسے آنسو فرشتوں کو بھی رلا دیتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ آنکھ جس سے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر سے آنسو نکل آئے۔